कोई सड़क मांगता है, कोई पानी मांगता है, कोई बिजली मांगता है, कोई आरक्षण मांगता है। अरे मैं कहता हूं आप मांगने वाले कैसे बन गए? आप तो देने वाले थे। आप लोगों ने इस देश के ऊपर लगातार 700 वर्षों तक शासन दिया और ऐसा चक्रवर्ती शासन दिया, न्यायकारी शासन दिया। आपके शासन में सूरज नहीं छुपता था, देश से विदेश तक आपके न्याय के झंडे गाड़े जाते थे, चर्चा होती थी। मगर साथियों, आज षड्यंत्रकारी लोगों ने इस देश को लूटने का काम कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, आज से जब ये पार्टी बनी 1980 में, तो हमारे बुजुर्ग भी जानते थे, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, कि ये किन लोगों की पार्टी है। ये उन पूंजीपति, उद्योगपति, सेठ साहूकार की पार्टी है। तो आपकी बर्बादी के लिए आपको सपना दिखाने का काम करेंगे। ये आपको वोट लेनी होती है तो आपको हिंदू बना देते हैं। जब आपकी वोट की जरूरत होती है तो आपको हिंदू बना देते हैं। जब लड़ना होता है तो सबसे पहला इस्तेमाल आप लोगों का किया जाता है। आज मेरा नौजवान भटक गया है। मेरा नौजवान जो दिल्ली का निर्माता है, उसके अंदर कंधों का जो बल है, जो शासन सत्ता के लिए लगना था, वो गलत दिशा की तरफ भटका दिया। मेरा नौजवान गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। इस भारतीय वीर दल का निर्माण उनके लिए बनाया गया है। मैं शासक वर्ग बनने की बात करता हूं साथियों। आज मांगने वाला वर्ग को देने वाले बनाने की बात करते हैं। हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, हम लोग पानी मांग रहे हैं, हम लोग बिजली मांग रहे हैं। साथियों, ये भारतीय वीर दल आपको देने वाला बनाने की बात करता है। आपको 5 किलो दाने पर डालने का काम इस देश के उस व्यक्ति ने कर दिया जो अपने आप को कहता है कि मैं इस देश की पीड़ा में गरीब के साथ जीता हूं। साथियों, भारतीय वीर दल कोई फ्री देने की बात नहीं करता। हम बात करते हैं काम के बदले दाम देने की बात करते हैं। इस देश को बिल्कुल मोहताज बनाने का काम कर दिया है। यहाँ पर स्वाभिमान के साथ जीना बंद कर दिया मेरे नौजवानों ने। आज हमारे पास कितना बड़ा घोटाला है। यहाँ मनरेगा के नाम पर 1 लाख करोड़ का बजट यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पूरे देश को लूटने का काम करते हैं। जो मनरेगा की मजदूरी किसान को मिलना चाहिए थी, जो सच्चाई में देश का भरण पोषण करता है, आज वो अपने आप को अपनी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही उसकी खेती में। साथियों, में छोटे दुकानदार भाइयों के साथ भी दगा हुआ है, धोखा हुआ है। संसद भवन जो आपकी जमीन पर बना है, देश की राजधानी जो आपके जमीन पर बसी है, यहाँ की विधानसभा जो आपकी जमीन पर बनी है, अरे आप लोगों को सोचना पड़ेगा। देश के कोने कोने का ठग आकर इसकी विधानसभा और संसद में घुस गया है। ये न्यायकारी समाज जो पंचायतों से 302 के फैसले करता था, वो आपकी रगों में खून है, वो न्यायकारी खून है आपके अंदर। आपको न्याय दिलाना पड़ेगा इस देश की जनता को। आपके इंतजार में बैठा है एक कमजोर वर्ग। 198 जातियां वो हैं जिन्होंने बलिदान दिया था इस 1857 की क्रांति में, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ये गुर्जर समाज का था। मेरे गुर्जर समाज के सरदारों, आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, वो 197 जातियां आपका इंतजार कर रही है कि कब हमारा बड़ा भाई खड़ा होगा और हमें भी हमारा हक मिलेगा, हमारा न्याय मिलेगा। आपको न्यायकारी बनना है, आपको मौका मिला है। आपकी गिनती होगी 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। पूर्वी दिल्ली की चर्चा आपके टेलीविजन के विश्लेषक बैठकें करेंगे कि पूर्वी दिल्ली के लोगों ने, पूर्वी दिल्ली के गांव वासियों ने अपना राजनीतिक विकल्प बनाने का काम कर लिया है। आप लोगों के लिए ये पहचान का काम करेगा। ये राजनीतिक दल आपके लिए सम्मान का काम करेगा, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई तैयार करेगा। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी, हवा के साथ बहना बंद कर दिया, दूसरों को देखकर किसी की बड़ी चढ़त और बड़ी बारात में बैठकर उनसे प्रभावित होना बंद कर दिया, तो इस देश के मालिक की भूमिका में आपका रोल होगा। मेरे सरदारों, आपका रोल होगा। हमें उनकी लड़ाई लड़नी है, उनकी आवाज बनना है, उनकी आवाज को संसद और विधानसभा में पहुंचाने का काम करना है। साथियों, ये गरजने और गूंजने का काम आज शुरू हुआ है लोकसभा से। आने वाली विधानसभा तो बड़े बड़े राजनीतिक दल इस भारतीय वीर दल को और खोजते घूमेंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने
ये धोखे की राजनीति हमें फिर छोड़नी पड़ेगी। हमने दानों पर 5 किलो दानों पर और पानी के लालच में अपने आप को गिरवी नहीं रखना। हमें सम्मान के साथ जीना है। इस देश में जिएंगे तो सम्मान के साथ जिएंगे। साथियों, अगर सम्मान के साथ जी नहीं सकते तो सम्मान के साथ मर तो सकते हैं, सम्मान के साथ मर तो सकते हैं।